केंद्र सरकार के 12 साल पूरे, पीएम मोदी के सम्मान में कैबिनेट में बजाई तालियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दी बधाई। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से दिल्ली में की मुलाकात। एक दिन पहले सोनिया गांधी से मिली थी ममता बनर्जी। उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार सवार 4 लोगों का रेस्क्यू जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। मंत्रियों ने तालियों से पीएम मोदी का स्वागत किया और पीएम मोदी के सम्मान में प्रस्ताव भी पास किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दी। वहीं जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आज एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 सैनिक शहीद हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में हुई। शहीद सैनिकों की पहचान अर्जुन जाधव और विक्रम बालकृष्ण के रूप में हुई है। 8 राष्ट्रीय राइफल्स के ये दोनों जवान महाराष्ट्र के ठाणे और सतारा जिले के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये धमाका ग्रेनेड फटने से हुआ। मामले की तहकीकात की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के नेता बैक टू बैक इस्तीफा दे रहे हैं। इन सब के बीच सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। क्या टीएमसी कांग्रेस में करेगी विलय? और इन्हीं अटकलों के बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन के साथ 10 जनपद पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों के बीच मीटिंग का एजेंडा क्या रहा, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ती नजर आ रही हैं। अपनी ही बनाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर पकड़ ढीली होने के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली में एक्टिव हो गई हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुई और इसके बाद अगले ही दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गई। लगातार 2 दिन हुई ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच करीबी बढ़ती नजर आ रही है, जिससे कयासों का नया दौर शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। ममता बनर्जी की करीबी रही सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता के असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋत ब्रत को अपना नेता बनाया है। देखिए, मैं ये सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे राजनीति करने का और एक जनप्रतिनिधि होने का मौका भविष्य में मिलेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जगदीश मीणा को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सुरेंद्र गुप्ता को भूमि एवं भू संस्कार विभाग और दुष्यंत नरियाला को नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं नंदिनी चक्रवर्ती को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनूप कुमार अग्रवाल को एमएसएमई विभाग में नियुक्त किया गया है। कोलकाता में अलीपुर कोर्ट के पास दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति सरकार को लेकर चल रही मतभेद और नाराजगी की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वो मिलकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था तब देवेंद्र जी और हम लोग सब मिलकर टीम बनकर काम कर रहे थे, इस राज्य का डेवलपमेंट कर रहे थे। आज भी देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री है, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारी टीम है, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। हमारे में अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्कुल हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है, हमारा एजेंडा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का है। हमारा एजेंडा महाराष्ट्र की जनता को उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का है, उनका जीवन बदलने का है और ये महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करने का है। अभी कुछ कार्यकर्ता है अपनी भावना व्यक्त करते हैं, भावना उन्होंने बोली है तो, और कई लोगों ने कुछ शिकायतें की है। तो ये महायुति के कुछ विधायक हैं, उनको उनके स्थानिक स्तर पर वहाँ पर कुछ समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी और हम मिलकर उसको सुलझाएंगे, हम उनकी समस्या को छुड़ाएंगे। लेकिन आपको मैं कहता हूं कि विरोधियों को कोई भी मौका कभी भी मिलेगा नहीं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 583 पीएसआई तैयार होकर महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए। इनमें 420 पुरुष और 163 महिलाएं शामिल हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में उन्हें भारतीय कानून, नागरिक सुरक्षा, फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। नए अधिकारी आतंकवाद, हिंसा, नक्सलवाद और उग्रवाद से निपटने में भूमिका निभाएंगे। परिवारों में खुशी का माहौल है और सभी ने देश सेवा और जन सुरक्षा का संकल्प लिया। नासिक में सिंहस्थ कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक सदानंद दाते ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस आयुक्तालय नासिक के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गढ़चिरौली जिले के दक्षिण क्षेत्र में बिजली संकट गहरा गया है। पिछले लगभग 30 घंटे से अल्लापल्ली से शिरोंचा तहसील तक करीब 45 से 50 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। तूफान और तेज हवाओं से 66 केवी लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण ये स्थिति बनी। बिजली बंद रहने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित है। किसान सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बिजली विभाग युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है और जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की। उन्होंने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक बताया है।
सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बार बार कांग्रेस जो है लोकतंत्र का हवाला देती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को खारिज कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन। आज संविधान की हत्या हुई है, नियमावली फाड़ के फेंक दी गई है। मीनाक्षी जी का किस बात पे पर्चा खारिज किया है? मौका देते, अवसर देते, इस बात पर कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। सवाल ये, क्रिमिनल केस है कहाँ? एक प्राइवेट कंप्लेन हुई। प्राइवेट कंप्लेन जब होती है तो उस पर नोटिस इशू होती है, जवाब लिए जाते हैं, और जब लगता है कि हाँ ये जवाब संतोषजनक नहीं है तो केस रजिस्टर्ड होता है। वरना प्राइवेट कंप्लेन केस और एफआईआर में फ़र्क क्या हो? वो एफआईआर नहीं है, वो प्राइवेट कंप्लेन केस। तो जब कोई केस ही नहीं है तो पेंडिंग क्या है? मैं समझता हूँ मोदी जी को तोहफा दिया गया है 12 साल में लोकतंत्र की हत्या करके एक सांसद की कोशिश की गई है, और मुझे पूरा भरोसा है कोई भी अदालत इतनी रूलिंग्स हैं कि इसे तत्काल निरस्त कर देगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बांडा कॉलोनी ग्राम पंचायत के 24 एपीडी गांव में नशा तस्कर रणविंद्र सिंह ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान 2 पक्के मकान ध्वस्त किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शेड़ी है, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उन्होंने भी कब्जा कर किया हुआ है ये प्लाट पे, वैसे ही बैठे हैं। कभी कौन है नशेड़ी? नाम क्या? ये है एक तो की नाम होता जोनी है, और एक काका सिंह है। अच्छा। और उनके भाई हैं। अच्छा, कब से बना रखा है ये मकान? ये सर 4-5 साल हो गए इसको। पहले तो कोई और रहता था, उसके बाद में इन्होंने कब्जा किया है यहाँ। अच्छा। उसके बाद ये यही नशा बेचते हैं, यानी कि अपराधी करते हैं यहाँ आके। अच्छा। कई बार पकड़े गए, कई बार पकड़ के लेके ही गई है पुलिस। ठीक है, यहीं से? हाँ, यहीं से। अच्छा। और बाहर से भी आदमी आते हैं यहाँ। आप लोगों ने मांग की थी प्रशासन को? बिल्कुल सर, बिल्कुल मांग की थी। ये संभवतः सबसे बड़ी कार्रवाई और पहली कार्रवाई है हमारी ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी में। काफ़ी दिनों से ग्रामीणों की तरफ से शिकायतें आ रही थी। इसके अंदर रात को इकट्ठा होके वो नशा करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो यहाँ की भाषा में चिट्टा, वैसे शायद वो हीरोइन है, दो कुछ भी ड्रग्स थी वो लेते थे। और इसके अलावा सूचना गुप्त ये भी मिली है कि अवैध कारोबार होते थे। अभी हमने थोड़े समय पहले नशा तस्कर रणविंद्र सिंह उर्फ जोनी को चिट्टे सहित पकड़ा था। इसके खिलाफ आज तक 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आर्म्स एक्ट के, एनडीपीएस के और विभिन्न आपराधिक कृत्यों के 16 मुकदमे कुल दर्ज हैं। इसके 2 भाई हैं, वो भी नशा तस्करी में जेल में है। दौरान जांच हमने ये पाया गया कि इसने 24 एपीडी ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी में एक जगह पे ग्राम पंचायत की ज़मीन पे कब्जा करके 2 मकान बना रखे हैं, जिनमें ये नशेड़ियों को रखता है और नशा तस्करी का कार्य वहीं से संचालित करता है। इस पे हमने पूरी जांच की। जांच करने के बाद में हमने जो खंड विकास अधिकारी अनूपगढ़ पंचायत समिति है उनसे निवेदन किया गया, और ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच साहब बांडा देवेंद्र सिंह जी से संपर्क किया गया, और उनसे निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर ये अतिक्रमण करके नशे की गतिविधियों को संचालित कर रहा है। चूँकि राजस्थान पुलिस का अभी ये अभियान चल रहा है, कोई भी नशा तस्कर है उसके नशे के कारोबार को ध्वस्त किया जाएगा। श्रीगंगानगर में एक निजी बैंक के लोन मैनेजर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कार से बरामद होने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान रायसिंह नगर निवासी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वो पिछले 2 दिनों से लापता थे और मोबाइल भी स्विच ऑफ था। गगन पथ पर खड़ी कार में शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। दिल भी रिचार्ज, फोन भी रिचार्ज। Life on the go, sub sorted in seconds. It's a 6. What a shot! आज भी बिजली का बिल नहीं भरा, सीरियसली? Oh, good से बुलाकर। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, फास्टैग सब एक ही ऐप में। डाउनलोड पेरूपिक टुडे। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। Instant personal loan in 2 minutes. Ram Fincor, download the app now. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। After recording rupees 12,666 crore GWP growth in FY24-25, we are heading towards a bigger tomorrow. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौर जिले के भीनमाल शहर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की। सड़क पर खड़े कई वाहनों को जब्त किया गया और दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया गया। प्रशासन ने व्यापारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक कबाड़ डंप में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
मसूरी में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। मसूरी कोलू खेत झाड़ी पानी शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। गहरी खाई और दुर्गम रास्ता होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। उत्तराखंड में मानसून से पहले तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि मानसून राज्य के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, इसीलिए सड़क, बिजली, पानी, खाद्य आपूर्ति, लोक निर्माण विभाग और बीआरओ सहित सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बैठक में संभावित चुनौतियों और उससे निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। और आगे चूँकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा भी अभी आ जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोचिंग विवाद में गिरफ्तार कोचिंग संचालक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। सैकड़ों छात्र पटना विश्वविद्यालय से मार्च निकालकर प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि रोशन आनंद को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। छात्रों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हम आज निष्कर्ष स्कॉलर संघर्ष समिति के तहत जो रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। एक तरफ का जांच करके, एक तरफ की बातें सुनकर किसी सर को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल गलत है। जिस सर को दरोगा की फैक्ट्री कहा जाता है, उस सर को अरेस्ट करके इतने दिनों से जेल में बंद करना ये बिल्कुल लोकतंत्र सरकार की ये टोटली साजिश है। देखा जाए तो एक कोचिंग संस्थान ही है जो पेपर लीक पे देश भर से, पूरे भारतवर्ष से जो भी शिक्षक हैं वो पेपर लीक के सवालों पे आके आंदोलन करते हैं और आंदोलनकारी छात्र जो है आंदोलन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार जानती है कि ये कोचिंग संस्थान ही है जो पढ़ाते हैं और बच्चों को सुधारते हैं और उनको पूरा ज्ञान देने का काम करते हैं और यहीं से बच्चे जागरूक होते हैं, पूरी व्यवस्था को समझते हैं। तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है, ये जो बंदूकबारी हुई है, गोलीबाजी हुई है, इसी को आपस में लड़ाने का काम करके गिरफ्तार करके और एक तरीके से ये जो कोचिंग संस्थान है उन पे धब्बा बोल। आज रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति जो तमाम पटना विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र का संगठन है, उसके द्वारा पटना के जो चर्चित शिक्षक है, ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिक रोशन सर पे पिछले दिनों गोली चलाने के झूठी आरोप में मुकदमा करके सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भेज दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जब आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो छोटी मोटी लड़ाई, गार्ड के आपसी लड़ाई में आप इतना बड़ा शिक्षक को जेल भेजवा दिए और जो लोग जेल भेजवाए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये क्या छात्र हित में कहीं है? पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि ब्लॉक में तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। पानापुर रंजीता पंचायत के कोबेया गांव और मुंशी बाजार में 80 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ समेत उखड़ गया, जबकि सोन बरसा बेरिया डीह में पीपल का पेड़ भी गिर गया। कई जगह बिजली के तार टूट गए और पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आनी पानी बहुत काफी हवा था, जिसके कारण पेड़ गिर गया। अच्छा, किसी प्रकार की क्षति नहीं है, बस बिजली तार गिरा है।
आनी बहुत फंस के आया और उसके बाद में बारिश हुआ और जड़ से उखड़ गया। बहुत पुराना गाछ है, 100 बरस से ऊपर का गाछ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।